हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं और जिनका कोई बैकअप नहीं है, उन सबके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से एक सवाल घर कर गया है कि हम आउटसाइडर हैं तो क्या हम कभी भी इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना पाएंगे। बहुत लोग डिमोटिवेट भी हो चुके हैं और अगर आप मेरे फैन हो और आप डिमोटिवेट हो जाओ, ये मैं कैसे देख सकता हूँ। एक एक करके सारे आउटसाइडर सुपरस्टार की स्टोरी आपको मिलेगी। आपको उनकी किताबें, इंटरव्यूज, आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में सब कुछ कवर करके आपको उन सब की जर्नी मिलती रहेगी। सुनते जाओ, मेहनत करते जाओ, कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है तो नहीं करना है बस। तो आज से शुरू करते हैं आयुष्मान खुराना की स्टोरी से। आयुष्मान खुराना का जन्म पंजाब के चंडीगढ़ शहर में 14 सितंबर 1984 को हुआ। पिता श्री पी खुराना एक ज्योतिष थे, माताजी हाउसवाइफ। आयुष्मान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। जब वो 4 साल के थे तब उनकी दादी उनको अलग अलग हीरोज़ की नकल करके दिखाया करती थी। दादी की अदाकारी से आयुष्मान को एक्टिंग का शौक जाग गया। आयुष्मान का नाम पहले था निशांत। जब 3 साल के हुए तो आयुष्मान के माता पिता ने उनका नाम निशांत से फिर आयुष्मान कर दिया। आयुष्मान की शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ की सेंट जॉन हाई स्कूल में हुई। वो पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी करते थे उस टाइम पे। आयुष्मान ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में एडमिशन लिया था। यहाँ पर भी आयुष्मान ने थिएटर्स जारी रखे। आयुष्मान डीएवी कॉलेज के आगाज और मनतंत्र थिएटर के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। आयुष्मान ने कई प्रकार के नाटकों में अभिनय किया है। कॉलेज फेस्टिवल्स में बहुत पार्टिसिपेट किया है और अवार्ड भी जीते हैं। उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी बहुत किए हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर भी उनको एक्टिंग करने का मौका मिला वहाँ पर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया ही है। प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। वैसे सभी के माँ बाप की तरह कॉलेज के एडमिशन से पहले आयुष्मान के पिताजी ने भी उनको क्लियर बोल दिया था कि बेटा तेरे को पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी, आगे तू भले जो भी करे और अच्छी पढ़ाई करेगा तभी तू अच्छा एक्टर बन पाएगा। आयुष्मान ने भी घर वालों को निराश नहीं किया। उन्होंने कॉलेज की डिग्री अच्छे रिजल्ट्स के साथ प्राप्त की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। मास्टर डिग्री करने का फैसला आयुष्मान का खुद का नहीं था, घर वालों का भी नहीं था, बल्कि शाहरुख खान का था। एक्चुअली आयुष्मान खुराना शाहरुख खान के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ है, तो इस वजह से आयुष्मान भाई साहब ने भी कर लिया। इवन उनका मुंबई आने का फैसला भी खुद का नहीं था, बल्कि ये फैसला उनके पिताजी का था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उनके जो पिता है वो एक बड़े ज्योतिष है। तो एक दिन उन्होंने आयुष्मान को कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना है इस फील्ड में तो अभी मुंबई जाना होगा, बाद में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आयुष्मान ने भी इस बात को नहीं नकारा क्योंकि वो मुंबई जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन हाँ, इस बात को आप उल्टा मत ले लेना कि उनके पिताजी ज्योतिष थे एंड ऑल। बात यह है कि आयुष्मान खुराना मुंबई के तूफान में, टफ कंपटीशन में टिक सके उतना ट्रेन हो चुके थे और ये सब उन्होंने खुद किया था, अलग अलग जगह पर एक्टिंग करके, काम करके। तो आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप मुंबई आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना। आपकी कंपटीशन पूरे देश की टैलेंट से है और ऊपर से बाकी जो इश्यूज़ है, नेपोटिज्म कहो या जो भी कहो, वो सब तो है ही। इन सब में आपको अलग उभर कर आना पड़ेगा। ना डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन के साथ आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है। बिल्कुल वैसे प्रोसेस क्या है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो देख लेना। अभी हम आयुष्मान की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आयुष्मान आ गए मुंबई में अपने एक फ्रेंड के साथ मेडिकल कॉलेज में रहने लगे। मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो भी हैरान थे कि इस लड़के को बनना एक्टर है, तो ये मेडिकल कॉलेज में कर क्या रहा है। आयुष्मान जब 17 साल के थे तब उन्होंने चैनल वी के रियलिटी शो पॉप स्टार में पार्टिसिपेट किया था। ये बात है 2002 की। उस शो में वो सबसे यंग कंटेस्टेंट थे। उसके बाद 2004 में MTV रोडी सीजन 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपको ये याद होगा क्योंकि आयुष्मान ये शो जीते थे। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंटरव्यूज़ देना शुरू किया। देखो बंदा कहाँ कहाँ से गुजरा है। उसके बाद उन्हें बिग FM रेडियो में काम करने का मौका मिल गया दिल्ली में। रेडियो पर उनका एक शो शुरू हुआ, बिग चाय मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान, और ये शो सुपरहिट हुआ और इसके लिए उन्हें यंग अचीवर अवार्ड भी दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। रेडियो के बाद आयुष्मान युवाओं के लिए सूचनात्मक शो पेप्सी MTV व्हाट्सअप द वॉइस ऑफ यंगिस्तान के साथ MTV पर वीडियो जॉकी का काम करने लगे। ये शो भी लोगों को बहुत पसंद आया था। अब आयुष्मान खुराना सक्सेसफुल RJ से सक्सेसफुल VJ बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने MTV के साथ बहुत सारे शोज किए, लाइक MTV फुल्ली फालतू मूवीज, चेक दे इंडिया, जादू एक बार वगैरह। उसके बाद भी बंदा रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। उन्होंने छोटे पर्दे पर होस्टिंग करना शुरू कर दिया।
कलर्स पर उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट को होस्ट किया है। उसके बाद MTV रॉक ऑन, द नेक्स्ट इनिंग्स फॉर T20 IPL सीजन 3, जस्ट डांस, बहुत सारे शोज़ उन्होंने होस्ट किए हैं और वो सक्सेसफुल होस्ट बन चुके थे। ये सब सही था, लेकिन मंजिल अभी बहुत ज़्यादा दूर थी। लेकिन आयुष्मान मेहनत करते रहे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आयुष्मान को बेसब्री से इंतजार था। 2012 में आयुष्मान को सुजीत सरकार की फिल्म विकेट हॉरर में काम करने का मौका आखिर मिल ही गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के अंदर उन्होंने गाना भी गाया था, कौन सा, पानी दा, आपको बताएं, वो भी सुपर हिट हुआ था। तो इस फिल्म के लिए आयुष्मान को बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म ने आयुष्मान की ज़िंदगी बदल दी थी, लेकिन वक्त ने एक और करवट ली। आयुष्मान खुराना की अगली 3 फिल्में नौटंकी साला, बेवकूफ़ एंड हवाईज़ादा बुरी तरीके से फ्लॉप गई। जिस तरीके से आयुष्मान खुराना आगे बढ़ रहे थे और जिस तरीके से खास करके उन्होंने एंट्री की थी इंडस्ट्री में, तो सबको लग रहा था कि ये बहुत जल्दी बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बंदा टूटा नहीं। जो ज़मीन से उठ कर आया होता है ना, उसको ज़मीन पर गिरने का डर नहीं होता है। आयुष्मान की नज़र में तो ये था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरी सक्सेस थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई है, बाकी मेहनत करते हैं, पीछे से यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से आगे जाना तो बहुत ही ईजी रहता है। और ये मोड जो है ना ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में आता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। कभी भी क्विट मत करो। अगर आप 0 से 5 तक आ सकते हो तो 5 से 6 तक जा ही सकते हो। 0 से 6 तक आ सकते हो तो 6 से 7 तक जा ही सकते हो। इस बात को ऑलवेज याद रखना। उसके बाद 2015 में उनकी एक और फिल्म आई, दम लगा के हैसा, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई और इस फिल्म ने आयुष्मान के करियर को ट्रैक पर तो ला दिया। लेकिन उसके बाद जो फिल्म आई मेरी प्यारी बिंदु, वो फ्लॉप हो गई। फिर से लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया कि सक्सेस इसके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आयुष्मान रुके नहीं, टूटे नहीं। उसके बाद जो फिल्में उन्होंने सिलेक्ट की और उन फिल्मों के अंदर जो परफॉर्म किया है, लाइक शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, अंधाधुन, बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, बाला, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, गुलाब सीताबो, इन फिल्मों में उन्होंने जो प्रूव किया अपने टैलेंट को, इस सारी फिल्मों ने उनको सुपरस्टार बना दिया। वो 0 से शुरुआत करने वाला एक आउटसाइडर जिसका कोई बैकअप नहीं था, वो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है। तो क्या सीखे आप आयुष्मान खुराना की स्टोरी से? ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ़ें आ जाए, तकलीफ़ों के वजह से कभी क्विट मत करो। वो तकलीफ़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। शायद जो आप चाहते हो उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, तो वो तकलीफ़ें भी आपको सपोर्ट ही कर रही है। आप उसको नेगेटिव लेके क्विट मत कर देना, रुक मत जाना। और दूसरी बात, लोगों की, खास करके इस बात पे ज़रूर ध्यान देना, लोगों की नेगेटिव कमेंट्स पर ज़्यादा फोकस मत करो। जो लोग आज आपको ताना मार रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका जो सफ़र है, आपका जो ड्रीम है, उसके ऊपर जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, वही लोग जब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके लिए तालियां बजाएंगे। और ऐसा हर केस में होता है और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा, आपके केस में भी ऐसा ही होगा। तो उन लोगों की फिक्र करके अपना ड्रीम मत तोड़ दो। उन लोगों की वजह से आपका जो खुद पर भरोसा है उसको मत खो दो। काम करते रहो, मेहनत करते रहो। और अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बात करनी है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और एक बात, अब हमारी फैमिली हो चुकी है 10,000 सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 लाख, 100K। वैसे आपको क्या लगता है कि हम 100K तक कब तक पहुँच जाएंगे? कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ने में, है ना। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा, जल्दी से मैसेज कीजिए और मैं 2 लोगों को कॉल करूंगा आज। जो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर व्हाट्सएप पर उस कॉलिंग कोड को सेंड करेंगे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो भी बता सकते हो कमेंट में। वैसे हमारा लिस्ट तो बहुत ही बड़ा है जो आप लोगों ने अभी तक भेजा है, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टोरी आप बीच में सुनना चाहते हैं तो बता देना, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो देने की। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, कीप स्माइलिंग।